हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर वीडियो ऑफ 3 जनवरी 2025। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पे, जबकि कल की वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि मॉक्स के बारे में बात करेंगे। मॉक वाला वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, सो आई विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि उसके बारे में कैसे बात करना है, क्योंकि उसमें मैं चाहता हूं कि अपने एप्लीकेशन के अंदर जो मॉक्स अवेलेबल है वो भी आपको मैं दिखाऊं, उसकी कैसे एनालिसिस हो सकती है और कैसे हम लोग उसको जो है यूज करते हैं टू हेल्प इंप्रूव योर स्कोर इन ईच सेक्शन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, हमारे वेबसाइट testprepare.in में आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। अगर आप ऊपर में XGMT 2025 को क्लिक करेंगे तो वहां पे सैंपल पेपर्स मौजूद होगा। सैंपल पेपर्स में से XGMT के वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने बच्चों से सुने थे और ये अंदाज लगाया था कि वो PYQ में कहां से आया है, चाहे वो कैट हो, जैट हो, IFT हो, स्नैप हो। जहां के भी PYQ मेरे दिमाग से मैच किए, मैंने उसको सैंपल पेपर में डाल दिया। आने वाले वक्त में उसी वेबसाइट में उसी सैंपल पेपर का जो क्वेश्चंस होगा उसमें मैं ईयर लिख दूंगा कि ये कौन सा XGMT किस ईयर में आया था। अब हम लोग बात करते हैं XGMT 2024 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस साल कोई भी बच्चा मुझसे फोन करके ये नहीं पूछ रहा है कि सर वो पेपर कहां मिलेगा, जबकि हमारे YouTube चैनल में मोस्ट व्यूड जो वीडियो है वो इसी बात पे है कि XGMT का पेपर कहां मिलता है। तो अपने दोस्तों में ये बात फैलाइए कि XCMT 2024 का एग्जैक्ट पेपर हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, और अगर आप उसको टेस्ट के फॉर्म में यानी मॉक की तरह देना चाहते हैं तो वो फ्री अवेलेबल है हमारे क्वांटिका ऐप में। और फिर से वो सारी कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। नीचे जो यूट्यूब के नीचे जो डिटेल्स दिया हुआ है उसे आप ध्यान से पढ़िए, हर एक चीज का लिंक मैंने देने की कोशिश की है। और आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए इन वीडियोस के नीचे कमेंट में लिख के बताएं कि अगले वीडियो हम किसके ऊपर बनाएं। आज के वीडियो में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए उस स्लाइड की तरफ जहां DI के बारे में बात करेंगे। ये देखिए सो XCMT पेपर जो 2025 का पेपर होने वाला है वो मोटा मोटी यानी रफ आइडिया दे रहा हूं मैं कि क्वांट्स, DI, वर्बल एबिलिटी और जीके के क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होने वाला है, सेक्शनल टाइम लिमिट क्या होने वाला है, ये सारी बातें हमने यहाँ लिख दी हैं। इसको ज्यादा अच्छे समझने के लिए अगर आप हमारे कोर्स को यूज कर रहे हैं और वहां पे मॉक्स दे रहे हैं तो ठीक है, आप उस मॉक्स को दें। कोई भी बच्चा जब मुझे फोन करके पूछता है कि सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर XCMT, तो मैं उसे 1 2 3 मॉक्स देने पहले कह रहा हूं। तो इससे पहले कि आप मुझे फोन करें, हमारे मॉक वाले कोर्स को आप खरीदें, मॉक्स दें। जो इंडिया में एकमात्र जेन्युइन मॉक्स आपको XCMT का मिलेगा, उसे आप जो है अटेम्प्ट करें और उसके स्कोर के साथ मेरे साथ डिस्कस करने के लिए आप बैठे। तो आप देख रहे हो क्वांट्स का एक अलग सेक्शन है, DI का एक अलग सेक्शन है। अच्छा, क्या आप याद कर सकते हो कैसा एग्जाम जहां DI एक अलग सेक्शन के रूप में आता है? जैसे एनमैट के अंदर QA और DI एक साथ है, कैट के अंदर LR और DI एक साथ है, जैट के अंदर क्वांट और DI एक साथ है। एक जमाना था जब IFT के अंदर DI का अलग सेक्शन हुआ करता था। तो पिछले 2 3 सालों में XCMT के अंदर जब DI आया तो उसमें ये काफी पेनफुल एरिया बन गया, क्योंकि लिमिटेड टाइम लिमिट के अंदर जो है आपको 15 से 20 क्वेश्चन करने थे, और अगर इसमें सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर नहीं होता है तो जो भी चांसेस बचे हुए हैं XCMT क्लियर करके XIM में जाने का वो भी किल हो जाता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, आइए थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये 3 तरह के क्वेश्चंस DI के अंदर आते हैं। एक है कैलकुलेशन बेस्ड, दूसरा है रीजनिंग बेस्ड और तीसरा केसलेट्स है। ज्यादा डिटेल में तो हम यहां बात नहीं कर सकते, लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर क्वेश्चंस हैं वो अरिथमेटिक बेस्ड हैं, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स बेस्ड हैं। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत आ रहा है, यानी यू शुड हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ व्हाट टू से परसेंटेज, you should have great knowledge of percentage, ratio, proportion, variation, एलिगेशन, मिक्सचर, ये सारी चीजें जिससे DI के सेट्स बन सकते हैं। अगर एक बच्चा परसेंटेज कैलकुलेशन में ही कंफ्यूज है तो वो हमारे टॉपिक टेस्ट को दे। परसेंटेज के टॉपिक टेस्ट में काफी मेहनत की गई है ना? बच्चे उसे देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। हमारे वीडियोस को देखें, उसे देखते हैं, बच्चे डाउट्स पूछते हैं। काफी अच्छे तरीके से हमने ये कोर्स जो है ओवर द इयर्स डेवलप किया है। तो आप देखोगे DI के अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जो हमारे अरिथमेटिक में मौजूद थे।
शायद टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट ना आए, शायद टीएसटी का कॉन्सेप्ट ना आए। अब रीजनिंग बेस्ड में क्या है कि नंबर्स का कम इस्तेमाल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें। ऐसे कई सेट जो है कैट में पहले आ चुके हैं और इसी के ऊपर डेटा इंटरप्रिटेशन की एक बुक हम लोगों ने बनाई काफी मेहनत से, और उसका नाम दिया कि मोस्ट प्रोबेबल सेट्स, यानी लगभग लगभग। ठीक है, अगर मतलब ऊपर वाले को मतलब नाराज ना किया जाए तो आप समझ लें कि अ, ऐसा डीआई का सेट हमने बनाया है कि एक तरह से चैलेंज है कि एक्सजीएमटी में वहीं से क्वेश्चंस आएगा। लास्ट ईयर जब हमारे सेकंड मॉक से क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया एक्सजीएमटी में, सो स्टूडेंट्स वर लाइक ओ माय गॉड, तब सर सेकंड मॉक से क्वेश्चन आ गया। हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हर साल जब बच्चे एग्जाम दे के निकलते हैं तो बताते हैं कि सर ये देखो सेक्शनल टेस्ट में आपने ये क्वेश्चन डाला था, वो वहां मौजूद है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो। यहां तक कि अभी कुछ बच्चे एनमैट देकर के आए, आईबी सैट देकर के आए, स्नैप देकर के आए, हमारी क्लासरूम के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वही बच्चे स्नैपशॉट उसका फोटो लेके मुझे भेजते हैं कि देखो सर आपने जो पीपीटी में पढ़ाया था वो क्वेश्चंस आ गए इस एग्जाम में। तो ये ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इतने क्वेश्चंस तैयार करके रखे हुए हैं तो वो जनरली जो है बिल्कुल स्ट्राइक करता है। लेकिन जो डीआई की बुक है, जो इमोशनल क्वेश्चन की बुक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे ये कॉम्बो वाले कोर्स में। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल सेट्स। आपका मॉक्स लिखना बेहद जरूरी है ये समझने के लिए कि विद इन द टाइम लिमिट डेटा इंटरप्रिटेशन जो है आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। आपका वैदिक मैथमेटिक्स में अच्छा स्ट्रांग ये होना चाहिए, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि एक्ससीएमटी कैलकुलेटर देगा या नहीं देगा। मोटा मोटी आपको एक्ससीएमटी एग्जाम में दो चीजें तकलीफ पहुंचा सकती हैं, एक लैक ऑफ प्रैक्टिस इन डीआई, और दूसरा लेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ एक्ससीएमटी मॉक्स। इन दो चीजों पर आप ध्यान दें, होपफुली आपका एक्ससीएमटी अच्छा होगा। थैंक यू।